नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी के साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज ये यहाँ से लोधी गार्डन से हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी खबर फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ, हर डिटेल्स के साथ में हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। बड़ी खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां पर सुल्तानपुर डकैती के मामले में एक्शन लिया गया है। एक और आरोपी मारा गया है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह फिलहाल मारा गया है। तो बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से, जहां पर जवाबी फायरिंग में आरोपी अनुज प्रताप ढेर कर दिया गया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी अनुज प्रताप ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसके बाद टीम ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। डकैती केस में एक और आरोपी मारा गया। और देखिए, ज्यादा जानकारी लेकर मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस मिलकर सुल्तानपुर डकैती कांड के जितने आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी। कुछ हाफ इनकाउंटर में घेर लिए गए थे, कुछ ने सरेंडर कर दिया। मंगेश यादव की इनकाउंटर के दौरान मौत हो गई थी। इसी कड़ी में उन्नाव में पुलिस को सूचना मिली, एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि 2 बदमाश उन्नाव में छिपे हैं। आज तड़के सुबह पुलिस से उनका इनकाउंटर हुआ। एक बदमाश इस इनकाउंटर के दौरान भाग जाने में सफल हुआ, दूसरे को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसकी पहचान अनुज प्रताप सिंह नाम इसका बताया गया है, जो कि अमेठी का रहने वाला है। एसटीएफ बाकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रही है। साथ ही चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश थे इस घटना को लेकर कि लगातार सावधानी बरतते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा जाए, इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम जांच कर रही थी। तब उसे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली और उसके बाद ये पूरा इनकाउंटर सामने आया, जिसमें पहले बदमाशों की ओर से पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश करती रही कि बदमाश सरेंडर कर दें, लेकिन जब बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक बदमाश भाग जाने में सफल हो गया है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर, एसटीएफ और उन्नाव पुलिस का ऑपरेशन, जहां पर जवाबी फायरिंग में आरोपी अनुज प्रताप ढेर हो चुका है। लेकिन बढ़ते आगे बात करते हैं एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के यूएस दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर सीईओ गोलमेज बैठक में पीएम मोदी ने कई टेक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की है। ये जो बैठक है वो काफी ज्यादा अहम है। सीईओ गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे जो टेक कंपनीज हैं उनके सीईओ के साथ मीटिंग की। पीएम मोदी की यूएस दौरे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी के बिजनेस लीडर्स से मुलाकात हो रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा यहां पर होती है। कल टेक कंपनीज के सीईओ के साथ में मुलाकात करी। न केवल मुलाकात होती है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित यहां पर करते हैं। इस बीच उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग पर चर्चा दोनों के बीच में होती है। सुंदर पिचई, शांतनु नारायण बैठक में मौजूद रहे। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में ज्यादा सहयोग को बढ़ावा देने के ऊपर चर्चा की गई। आपको ये भी बता दें कि सीईओ की बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत का कार्बन उत्सर्जन 4% से भी कम है। अमेरिका एक बार फिर मोदीमय हो गया। न्यूयॉर्क में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान 15,000 से भी ज्यादा लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। नमस्ते यूएस। इस दौरान देशभक्ति की धुन पर हजारों भारतीय हाथों में तिरंगा लेकर झूमते हुए नजर आए। लग ही नहीं रहा था कि वो 7 समंदर पार विदेशी धरती पर हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी ही सरजमी पर अपने पीएम के बीच हैं। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत की। माता की
न्यूयॉर्क में आयोजित मेगा शो में पीएम मोदी ने कहा कि अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया है। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। जहां पीएम मोदी ने अपनी जादुई और ओजस्वी भाषण से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया कि तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम होने में पहले वर्ष लग जाते थे, आज वही काम महीनों में हो जाते हैं। जिस काम में पहले सालों लग जाते थे, वो काम अब महीनों में खत्म हो रहा है। आज भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास है, एक संकल्प है, मंजिल तक पहुंचने का इरादा है। संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने कहा कि हम कामना करते हैं कि भविष्य में भारत और अमेरिका की दोस्ती और भी मजबूत होगी। उत्साह ऐसा ही होगा, जोश ऐसा ही होगा। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, भारत अमेरिका दोस्ती को ऐसे ही मजबूत करते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और देखिए, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात तिरुपति से आ रही खबर की, जहां पर तिरुपति में प्रसाद का विवाद फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके ऊपर घमासान लगातार जारी है। टीडीपी ने जानकारी दी, अनुष्ठान की कि अब राज्य के हर मंदिर में लगभग अनुष्ठान किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, शांति यज्ञ टीडीपी के द्वारा किया जाएगा। प्रसाद में मिलावट की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप, तिरुपति में मेरे ऊपर हमला हुआ है। प्रसाद चढ़ाते वक्त ये हमला हुआ था। चमत्कार था कि भगवान ने मुझे बचा लिया। तो ये बड़ी जानकारी तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी हुई। मंदिर की पवित्रता के लिए टीडीपी का खास अनुष्ठान, मंदिर की यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, सबके बीच में यज्ञशाला में शांति यज्ञ का आयोजन कराया जाएगा। यज्ञशाला में संप्रोक्षण, शांति होम और पवित्रोत्सव का जाप। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और देखिए, वहीं अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए अब सामने आते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं। अजीत प्रसाद पर मारपीट समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। तो वहीं बेटे पर केस दर्ज होने के बाद सांसद अवधेश प्रसाद बौखला गए हैं। अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी लोकप्रियता से घबराई हुई है, इसलिए बेटे पर निराधार आरोप लगा रही है। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। सांसद अवधेश प्रसाद अलग ही कहानी बता रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ पाया गया कि अजीत प्रसाद पीड़ित शख्स को बंधक बनाकर ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। अब खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताने जा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों की करतूत का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम का अंदाजा बखूबी आप लगा पाएंगे। देखिए, बदमाश बाहर खड़ी
बाइक को चुरा कर ले जाते हैं और वीडियो सामने आया, आपको दिखाते हैं। देर रात का वक्त है, सड़कें सुनसान हैं। इसी सन्नाटे के बीच एक बाइक पर सवार 3 युवक आते हैं। उनमें से 2 बाइक से उतरते हैं, जबकि बाइक ड्राइव कर रहा युवक वहीं वेट करता दिखता है। तो वहीं बाकी के दोनों युवक को देखिए, ये दोनों वहां घर के बाहर खड़ी बाइक के पास जाते हैं, उसे स्टैंड से उतारते हैं और उस बाइक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। बाइक चोरी की यह घटना दिल्ली के मोती नगर इलाके की है, जहां रात के अंधेरे के बीच चोरों ने एक बाइक पर हाथ साफ किया। इस दौरान तीनों चोर इतने बेखौफ दिखे कि मानो उन्हें पहले से पता हो कि कौन सी बाइक आसानी से चोरी की जा सकती है। उनके चोरी स्टाइल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पहले से रेकी कर मौके पर चोरी को अंजाम देने पहुंचे थे। चोरी की पूरी वारदात कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं दिन होने पर बाइक चोरी का पता लोगों को लगा तो सीसीटीवी खंगाले गए, जहां से ये वीडियो सामने आया। फिलहाल ये वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस बाइक लेकर फरार हुए तीनों बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और देखिए इस बीच खबर हमीरपुर से, जहां पर चोरों ने एक प्राइवेट बैंक से 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जी, इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्राइवेट बैंक के एटीएम में चोरों ने सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम से की जा रही चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। दिन का वक्त है, काली शर्ट पहने एक शख्स एटीएम में घुसता दिखता है। उसके पीछे एक टी शर्ट में युवक भी दिखता है। दोनों एटीएम की तरफ जाते हैं। काली शर्ट वाला अंदर घुसता है, जबकि टी शर्ट वाला युवक बाहर ही खड़े होकर निगरानी करता है। काली शर्ट वाला शख्स काफी देर तक एटीएम के अंदर रहता है। उसके कुछ ही मिनट में दोनों शख्स वहां से निकल जाते हैं। अब एक और वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि इस शख्स को एटीएम के अंदर इतना वक्त आखिर क्यों लगा। वो शख्स अंदर पैसे निकालने के बहाने से घुसा, लेकिन अंदर घुसते ही उसने पहले इधर उधर नजर घुमाई और फिर एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश की। इस दौरान वो एक बार बाहर खड़े अपने साथी को भी अंदर बुलाता है। दोनों एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो मशीन का कुछ हिस्सा खोल भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो शातिर चोरों ने क्या किया वो भी देखिए। काली शर्ट वाला चोर एटीएम मशीन को चाबी से खोलता दिखता है। पहले वो एटीएम मशीन में कार्ड लगाकर पैसे निकालने का नाटक करता है, फिर वो चाबी लगाकर मशीन खोलकर अंदर से नोट निकालकर फरार हो जाता है। चोर चाबी के जरिए एटीएम मशीन खोलकर 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ाकर वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन ये घटना एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर से बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 2 महिलाओं ने एक ही युवक को अपना पति बताकर जमकर हंगामा किया। और इन दोनों महिलाओं ने थाने में मौजूद रहते हुए एक युवक के ऊपर अपना अपना दावा किया। इस बीच नोकझोंक लंबी चलती रही। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है। शादी किया है कोई होके मेरे पास ही मैं गुआर हूं, इसकी गुआर है मेरे दोनों को इसका शादी कब की है? आपका शादी हमारे पति के छोड़ अभी का फोन करना चाहिए। हमारे पति के छोड़ अभी का फोन करना चाहिए। जब पति एक हो और पत्नियां 2-2 तो मुसीबत तो आनी ही थी। पति पर हक जमाते हुए दोनों पत्नियां भिड़ गईं और मेरा पति ये मेरा पति की खींचतान मच गई। इनके से कब शादी की है? इनके से कब की है? इनके बोलो कि तुमको नहीं पहुंचाते। इनके से कब शादी? तुम चलो मेरा समाज। हैरान कर देने वाली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है। जब 2 शादी करने वाले इस युवक पर हक की बात आई तो मामला थाने पहुंच गया। फिर क्या था, थाने में ही शख्स की दोनों पत्नियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। एक पत्नी का कहना था कि उसने अंतरजातीय विवाह किया है, इसलिए पति पर उसका हक है। तो वहीं दूसरी पत्नी ने बताया कि स्वजातीय शादी की है, इसलिए ये मेरे पास रहेगा। इस दौरान दोनों महिलाओं के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। बवाल चलता रहा और दोनों ही महिलाएं पति के कपड़े खींच कर उसे अपने साथ ले जाने पर अड़ी रहीं। शादी किया है कोई होके मेरे पास ही मैं गुआर हूं, इसकी गुआर है मेरे दोनों को इसका शादी कब
की है? आपने शादी की? दोनों महिलाओं का पति पर हक जमाने का बवाल देख पुलिस ने मामले की जांच के लिए दोनों से शादी के प्रूफ वाले दस्तावेज लाने को कहा, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर निपटारा करेगी। हालांकि पति पर दावा ठोक रही दोनों ही महिलाओं में से किसी ने भी अभी तक पुलिस को दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। लेकिन इस सब के बीच पति के लिए लड़ती दोनों महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया और देखिए पलक झपकते ही बिल्डिंग धड़ाम हो गई, जिसका डरावना वीडियो सामने आया, आपको दिखाते हैं। देखते ही देखते पल भर में 3 मंजिला मकान धड़ाम हो गया। धमाका ऐसा हुआ कि मानो कोई विस्फोट हुआ हो। ऐसी चिंगारियां निकली कि आग की कोई बड़ी घटना हुई हो। रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरते ही चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया और बिजली गुल हो गई। इमारत के जमींदोज होने की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। बताया जा रहा है कि मकान की नींव बेहद कमजोर थी और दीवारों में दरारें आने लगी थीं। मकान जब एक तरफ झुकने लगा तो एहतियातन मकान को खाली करा लिया गया। आसपास का इलाका भी लोगों ने खाली कर दिया। लोगों की यही समझदारी काम आई, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत गिरी, बावजूद इसके कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अब इस बात की जांच की जा रही है कि इतना कमजोर मकान किसने बनवाया था। और देखिए इस बीच बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इस सब के बीच में अमेरिका से दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का बड़ा संदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और महमूद अब्बास की मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने लिखा, फिलिस्तीन के लोगों के साथ भारत शांति और स्थिरता के लिए भारत प्रतिबद्ध। तो देखिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने महमूद अब्बास से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। और पोस्ट में प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट में लिखा कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ में भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब शांति का संदेश इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हो। इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस बड़े लीडर के तौर पर सामने आए हैं जो कि शांति का संदेश देता है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन के बीच में छिड़ा जंग का मैदान हो या फिर वो गाजा और फिलिस्तीन के बीच में हो रही जंग। और देखिए इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं नेपाल से। अमेरिका में भारत और नेपाल के भी जो बातचीत है वो ये, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की जानकारी। दोनों देश के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और व्यापार पर चर्चा हुई है। देखिए दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी कि ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और व्यापार पर चर्चा हुई है। भारत और नेपाल की दोस्ती बहुत मजबूत है और देखिए कहा भी जाता है कि नेपाल के साथ में भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता है और उसी रिश्ते को कायम रखते हुए यहाँ पर ये मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि व्यापार से संबंधित जानकारी हुई या फिर तमाम जो मुद्दे हुए उनके ऊपर चर्चा दोनों मंत्रियों के बीच में हुई है।